एक तू ही निरंकार, दारू पूरा बाज परे जो असर जिवें नहीं कर सकदा, अमल न हथों करिए जेकर कम नहीं कोई सर सकदा। ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਜੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। साथ संगत, बड़े ही सुंदर शब्दों में इस वर्ष के माध्यम से सतगुरु सच्चे पातशाह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आम आदमी को समझाने की कोशिश की है कि दारू पूरा वाज परहेजों असर जिवें नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक दवाई देता है और दवाई के साथ परहेज भी बताता है, तो अगर हम उस परहेज को नहीं करते हैं तो फिर वो दवाई भी अपना असर नहीं करती है। और आगे बोल रहे हैं कि अमल ना हथों करिए जेकर कम नहीं कोई सर सकदा। जब तक हम किसी भी कार्य को हाथ से करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो काम नहीं हो सकता। बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाने की बताने की कोशिश की है। अब हमारी समझ में आए या ना आए वो अपने अपने समझने की बात है। आगे बोलते हैं, धूड़ नहीं मिलती संत जना दी जेकर मन सत्कार नहीं। अब जो परम पिता परमेश्वर को जानने वाले हैं, जो सतगुरु है, जो संत हैं, जिनका सत्कार करने के लिए कहा गया है, जिनकी इज्जत करने के लिए कहा गया है, जिनकी कदर करने के लिए कहा गया है, तो उनका हमें कुछ भी नसीब नहीं होता अगर हमारे मन में उनके प्रति इज्जत प्यार और सत्कार नहीं है। ज्ञान कदी नहीं दिल विच टिकदा जे गुरु ते एतवार नहीं। अब यहाँ परमपिता परमेश्वर का जब ज्ञान मिल जाता है, जब सतगुरु से इसका साक्षात्कार हो जाता है, उसके बारे में समझा रहे हैं कि अगर सतगुरु पर पूरा विश्वास नहीं टिका है तो फिर ये ज्ञान हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता, हमारे जीवन में रुक नहीं सकता, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। कहने का भाव, जैसे ही ये निरंकार हमारे अंग संग एक एक जर्रे में भरपूर खलाओं के अंदर हमें नजर आ जाता है तो उसके बाद फिर अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना निहायत ही जरूरी है। नेक्स्ट अन्य बोल रहे हैं कि गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खुलोंदा नहीं। अब यहाँ क्योंकि ये
जो 84 का चक्र है, जो आने जाने का चक्र है, जो अनंत काल से ये आत्मा परमपिता परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, तो इसे घुमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मन ही जिम्मेवार है। क्योंकि हम मन के बस में हो जाते हैं, और यहाँ मन को खड़ा करने की बात, मन को ठहराव देने की बात कही गई है, मन को ही इसके चरणों में समर्पित करने की बात कही गई है कि मन बिन ज्ञान खुलोंदा नहीं। अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पहले बोल रहे हैं गुर बिन होंदा ज्ञान कदे नहीं। जब तक हमें पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता तो हमें इसका बोध नहीं होता, और जब तक बोध नहीं होता तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता, तब तक मन को स्थिरता नहीं मिलती। अगली लाइन में समझा रहे हैं, अवतार जे पंज प्रण ना मनिए शब्द बोध भी होंदा नहीं। यानी कि आगे जो ज्ञान देने से पहले 5 प्रण की लिए जाते हैं, ज्ञान देने से पहले जो 5 शर्तें होती है, जो एक जिज्ञासु को गुरु के चरणों में समर्पित होकर माननी होती है, अगर हम उन शर्तों को नहीं मानते हैं तो फिर हमें शब्द का बोध तक नहीं होता, और शब्द का बोध नहीं हुआ तो इसके आगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है सत्संगत। इसलिए ये अपने गुरु पर विश्वास, अपने मन को टिकाने के लिए ज्ञान पर विश्वास, और जब ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो जीवन में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाई के साथ साथ उसका बताया हुआ परहेज भी करते हैं, तो फिर वो हमारा जो रोग है वो उस दवा से और उस परहेज से, उस डॉक्टर के कहे अनुसार स्वतः ही खत्म हो जाता है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।